प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। अब जीव द्रव्य है क्या? प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है। प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है। एक पहला है साइटोप्लाज्म, ठीक, और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसकी हिंदी होती है केंद्रक द्रव्य और इसकी कोशिका द्रव्य। ठीक, अब जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था और वैज्ञानिक हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक, जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक, इसको हक्सले ने बताया था। जीव द्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक, जल पाया जाता है और इसमें 34 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसका जो 95% जो भाग होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, और नाइट्रोजन का बना होता है। इसका जो 95% भाग होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। ठीक, अब जो है कोशिका के प्रमुख अंग में देखते हैं, बताते हैं आपको। इसमें जो हम बताते हैं वो आपको पहला हेडिंग है कोशिका जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, कोशिका भित्ति यह सेलुलोज नामक शर्करा से बनी होती है। सेलुलोज नामक शर्करा की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक, तो इसमें सेलुलोज नामक बहुत शर्करा से बनी होती है कोशिका भित्ति। अब हम दूसरा हेडिंग आपको बताते हैं। दूसरा जो है ये है कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक, ये है आपकी
यह अर्धपारगम्य होती है। यह अर्धपारगम्य होती है। देखो, कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन की 70 एंगस्ट्रॉम मोटी संरचना होती है और यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य आप लोग जानते होंगे, अर्धपारगम्य। ठीक, इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों को, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। ठीक, और जो इसका जो यूकैरियोटिक जंतुओं की प्लाज्मा झिल्ली में, इसका ये कोशिका झिल्ली यूकैरियोटिक जंतुओं की प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। मतलब जिसको यूकैरियोटिक जंतुओं की प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसी कोशिका झिल्ली में है। तो यूकैरियोटिक जंतुओं की प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक, तीसरा टॉपिक हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे आपको। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक, इसका इंग्लिश जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। ये, ठीक, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसमें वृत्ताकार डीएनए व राइबोसोम, वृत्ताकार डीएनए व राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, राइबोसोम पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसमें वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। और यह कोशिका का श्वसन स्थल है जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सत्याग्रह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ठीक, सत्याग्रह, पावर हाउस। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें वृत्ताकार डीएनए राइबोसोम पाया जाता है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, जो एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को आप लोग जानते हैं कि एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसी। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। ठीक, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी एडीपी में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर को एनर्जी, ठीक, शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। ठीक, ये एटीपी के बारे में बताएं आप लोग को। तो हमारा ये 3 टॉपिक हो गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में बताए हैं कोशिका के प्रमुख अंग के बारे में। देखो, कोशिका विद सेल वॉल, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी में हम एटीपी को बताए हैं। अब आगे बताते हैं। अब जो है वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम, ठीक, लाइसोसोम यह एक बहुरूपी, ठीक, यह एक बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी कि यह एक बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक कोशिका का अंग होता है। यह एक बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक कोशिका का अंगक होता है, यानी अंग होता है। ठीक, इसकी खोज वैज्ञानिक
इसकी खोज वैज्ञानिक डी डुबे ने की थी। ठीक, इसकी खोज वैज्ञानिक डी डुबे ने की थी। यह कोशिका में 4 रूपों में मिलता है। यह कोशिका में 4 रूपों में मिलता है और इसमें 24 प्रकार के ठीक, इसमें 24 प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिकीय पाचन का कार्य करते हैं। जो कोशिकीय पाचन का कार्य करते हैं। देखो, लाइसोसोम यह जो होता है, लाइसोसोम क्या है? यह एक बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक कोशिका अंग है। ठीक, जिसकी खोज वैज्ञानिक डी डुबे। देखो, बहुरूपी को ही पॉलीमॉर्फिक कहते हैं, वो इंग्लिश शब्द है पॉलीमॉर्फिक। देखो, लाइसोसोम एक पॉलीमॉर्फिक कोशिका का अंग है जिसकी खोज डी डुबे ने की थी। कोशिका 4 रूपों में मिलता है। इसमें 24 प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं जो अतः कोशिकीय पाचन का कार्य करते हैं। ठीक, और जो इसका जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। ठीक, जैसे मृत कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इनकी झिल्ली फट जाती है, अतः ये सारा एंजाइम बाहर डालने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। इस कारण इसे आत्मघाती थैले भी कहा जाता है, यानी कि आत्मघाती थैले भी कहा जाता है।